हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्यावरण पर प्रदूषण के हर रूप की, मतलब एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन और बाकी टाइप्स के बारे में। ये सब कैसे हमारी धरती को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ रिसेंट एग्जांपल्स भी। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्रीज और बेस्ट वाली ही बताऊंगा, और आखिर में कैसे हम एक पॉल्यूशन फ्री या सेफ अर्थ बना सकते हैं। सबसे पहले एयर पोल्यूशन। तो देखो, ये हवा में धूल, धुआं, केमिकल्स मिलने से होता है। कारें, फैक्ट्रीज, जलती हुई फसलें सब कंट्रीब्यूट करती हैं। रिसेंट एग्जाम्पल देखा जाए 2024 से 25 में कनाडा और अमेज़न के वाइल्ड फायर ने एयर क्वालिटी को बुरी तरह खराब किया। धुआं इतना फैला कि अमेरिका और अफ्रीका तक पहुंच गया। लोगों की हेल्थ पर असर पड़ा। अब सबसे पॉल्यूटेड कंट्रीज के बारे में, जो कि चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया। यहाँ का जो AQI है वो 70 से 90 के ऊपर ही रहता है। इंडिया में दिल्ली का स्मोक तो हर साल न्यूज बना ही रहता है। लोग मास्क पहनकर घूमते हैं। अब वही बेस्ट कंट्रीज के बारे में बात करें, जो कि आइसलैंड, एस्टोनिया, फिनलैंड। यहाँ का AQI 5 से नीचे ही रहता है, जो कि क्लीन एयर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करते हैं और पॉल्यूशन कम करते हैं। एस्टोनिया में तो फॉरेस्ट इतने ज्यादा है कि हवा हमेशा फ्रेश बनी रहती है। अब वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करें तो ये पानी में गंदगी, प्लास्टिक्स, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट मिलने से होता है, जिससे फिश मरती हैं, लोग बीमार पड़ते हैं। रिसेंट एग्जांपल लिया जाए 2024 में इंडोनेशिया की सिटारम रिवर फिर से सबसे पॉल्यूटेड बनी, जो कि टॉक्सिक्स केमिकल से भरी पाई गई। लोग पीने लायक पानी नहीं पा रहे। और सबसे पॉल्यूटेड कंट्रीज नाइजर, इंडिया, इंडोनेशिया। यहाँ 40% से भी ज्यादा लोगों को क्लीन वाटर नहीं मिलता। इंडिया में गंगा रिवर का हाल देखो, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से ब्लैक हो गई। और वही बेस्ट कंट्रीज के बारे में बात करें तो फिनलैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड। यहाँ की वाटर क्वालिटी 99% प्योर है, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्ट लॉज, ट्रीटमेंट प्लांट्स चलाए जाते हैं। वही कनाडा के लेक्स इतने क्लियर हैं कि पानी के नीचे तक दिखाई देता है। वही साउंड पॉल्यूशन के बारे में बात करें, जो कि ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन, लाउड म्यूजिक, जिससे कान खराब होते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है। और रिसेंट एग्जाम्पल की बात करें, जो कि 2025 में यूरोप के ट्रांसपोर्ट नॉइस 24 मिलियन लोग प्रभावित हुए। और फ्रांस टॉप पर है, सबसे ज्यादा नॉइस वाली कंट्री, जो कि बांग्लादेश की ढाबा, जिसका हाईएस्ट नॉइस 119 dB तक काउंट किया गया है। वही इंडिया, पाकिस्तान, चाइना सिटी में हॉर्न और ट्रैफिक से कान फटते हैं। ढाका को UN रिपोर्ट में वर्ल्ड की लाउडेस्ट सिटी के रूप में लिखा गया है। वही फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे। यहाँ नॉइस लेवल 50 dB से नीचे ही रहता है, क्योंकि सिटी प्लानिंग अच्छी करती है और यहाँ पर नेचर का रोल ज्यादा रहता है। ज्यूरिख में इतना पीस है कि यहाँ पर सोने में मजा ही आ जाता है। वही अदर पॉल्यूशन, जैसे सॉइल पॉल्यूशन, जिसमें पेस्टिसाइड और प्लास्टिक सॉल्यूशन, ओशंस और लाइट पॉल्यूशन, जिसमें स्टार्स ही नहीं दिखाई देते। वही रिसेंट एग्जाम्पल देखा जाए 2024 में अमेज़न डिफोरेस्टेशन से सॉइल डिग्रेडेशन बढ़ा। और इस फील्ड में सबसे पॉल्यूटेड कंट्री इंडोनेशिया, प्लास्टिक के लिए फिलीपींस, और सबसे बेस्ट जो कि स्वीडन, जहाँ का रिसाइकलिंग स्कोर 99% है। अब कैसे पॉल्यूशन अर्थ बनाएं? सिंपल स्टेप दोस्तों, पर्सनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करो, कार कम चलाओ या प्राइवेट व्हीकल को कम से कम यूज करो। प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करो, रीयूज करो और रिसाइकल के लिए डिस्पोज करो। ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करो और उन प्लांट का ध्यान भी रखो, क्योंकि एक ट्री वर्ष भर में 45 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। और गवर्नमेंट लेवल पर जो काम होने चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड को प्रमोट करना चाहिए। पॉल्यूशन पर स्ट्रिक्ट लॉस होने चाहिए, जैसे इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी। कम्युनिटी में क्लीन अप ड्राइव्स ज्वाइन करो। अगर सब मिलकर करें तो सेफ अर्थ पॉसिबल है। दोस्तों, प्रदूषण रोकना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं।